देखिए, संविधान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है अनुसूचियाँ। आज हम अनुसूचियों का अध्ययन करेंगे। प्रारंभ में जब संविधान का निर्माण हुआ तो सूचियों की संख्या 8 थी। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12 है। चलिए देखते हैं इन सभी अनुसूचियों को। कुछ जगह मैंने ट्रिक का इस्तेमाल किया है, उन सभी को हम ध्यान से देखेंगे। देखते हैं पहली अनुसूची को। पहली अनुसूची में संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। इसके बाद है दूसरी अनुसूची, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते से संबंधित है दूसरी अनुसूची। इसके बाद है तीसरी अनुसूची, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की शपथ से संबंधित है तीसरी अनुसूची। देखते हैं चौथी अनुसूची, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। विभिन्न राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का राज्यसभा में कितना प्रतिनिधित्व है, इसके बारे में कौन सी अनुसूची में बताया गया है? चौथी अनुसूची में। देखते हैं पांचवी अनुसूची, विभिन्न अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में। इसके बाद है छठी अनुसूची। छठी अनुसूची में अमित्र मेघा के जनजाति क्षेत्रों पर नियंत्रण के बारे में बताया गया है। देखिए, पांचवी और छठी अनुसूची थोड़ी कन्फ्यूजन है। यदि एग्जाम में ये आए कि विभिन्न अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में किस अनुसूची में दिया गया है, तो आपको क्लिक करना है पांचवी अनुसूची। यदि बात इन चार राज्यों की आए, अमित्र मेघा, असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, यदि बात इन चार राज्यों की आवे तो आपको क्लिक करना है छठी अनुसूची। ध्यान रखेंगे, अमित्र मेघा एक ट्रिक के रूप में लिया गया है, जिसका विस्तार क्या है? असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। इन चारों पूर्वोत्तर के राज्यों का नाम आते ही आपको छठी अनुसूची टिक कर देना है एग्जाम में। इसके बाद देखते हैं सातवीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं, संघ, राज्य और समवर्ती सूची। संघ सूची में जो कानून बनाने का अधिकार है वो केंद्र को है। राज्य में कानून बनाने का जो अधिकार है वो राज्य को है। और समवर्ती सूची में कानून बनाने का अधिकार राज्य और केंद्र दोनों को है। यदि हम समवर्ती सूची के एक विषय को देखें तो समवर्ती सूची का एक विषय है शिक्षा। शिक्षा में राज्य और केंद्र दोनों समान रूप से अधिकार। चलिए देखते हैं आठवीं अनुसूची को। आठवीं अनुसूची में प्रारंभ में 14 भाषाएं थी, लेकिन इसके बाद विभिन्न समयांतरालों पर और विभिन्न संशोधनों के द्वारा इसमें अन्य भाषाएं जोड़ दी गई। वर्तमान में आठवीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। देखते हैं कौन कौन सी नई भाषाएं इसमें जोड़ी गई। 21वां संविधान संशोधन जो 1967 में हुआ था, उसके तहत इसमें सिंधी भाषा को जोड़ दिया गया। इसके बाद 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ, उसके द्वारा KMN को जोड़ा गया। K से कोंकणी, M से मणिपुरी और N से नेपाली। इसके बाद 92वां संविधान संशोधन पुनः हुआ जो 2003 में हुआ, उसमें DBMS यानी डोगरी, बोडो, मैथिली और संथाली, इन सभी 4 भाषाओं को जोड़ दिया गया। इसके बाद देखते हैं 9वीं अनुसूची। पहला संविधान संशोधन 1951 में। इस संविधान संशोधन जो 1951 में होता सर्वप्रथम, इसके द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया और इसमें राज्यों के द्वारा संपत्ति का अधिग्रहण, अर्थात राज्य अपनी आवश्यकता के अनुसार संपत्ति का अधिग्रहण कर सकते हैं। वो कानून कौन सी अनुसूची में है? 9वीं अनुसूची में। देखते हैं 10वीं अनुसूची। 52वां संविधान संशोधन 1985 में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। कोई व्यक्ति चुनाव जीतने के बाद किस दल से किसी दूसरे दल में यदि जाना चाहेगा, उसे किन नियम, कायदे, कानून का पालन करना होगा, वो सभी 10वीं अनुसूची में दिया गया है। यानी कि दल बदल से संबंधित कानून किस अनुसूची में है? 10वीं अनुसूची में। देखते हैं 11वीं अनुसूची। 73वें संविधान संशोधन 1993 में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसके बाद 74वें संविधान संशोधन 1993 में ही 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। क्या है 11वीं अनुसूची? जो 11वीं अनुसूची है इसमें है पंचायती राज से संबंधित कानून। कौन सी अनुसूची में? 11वीं में। और
शहरी क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन के संबंध में सभी कानून किस अनुसूची में है? 12वीं अनुसूची में। तो ये एक छोटा सा वीडियो था।